सो नाउ विप्रो अब 750 रुपये वाले स्टॉक 461.20 की प्राइस पर मिल रहा है। अब ये बताने का रीज़न इसलिए है कि आज हम इसके लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक तो सबसे ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक आईटी सेक्टर में विप्रो है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ हैं जो कि विप्रो की आपके पास आपको पता होनी चाहिए। और विप्रो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसकी वजह से इतनी तेज गिरावट हो जाए। असल की बात तो यही है। तो अभी हम समझते हैं कि हुआ क्या है। विप्रो में लगभग 37% के आसपास की गिरावट है, या हो सकता है इससे ज़्यादा क्यों कैलकुलेट करेंगे तो। लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक में देखेंगे तो ऐसी कोई भी भारी गिरावट हमको देखने को नहीं मिलती है जितना कि विप्रो कंपेयर। हाँ, मतलब 10% के आसपास यहाँ पर जो है ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन विप्रो जितना नहीं गिरे हैं ये शेयर्स। और यहाँ पर अगर हम एसेंचर की बात करें तो एसेंचर के नंबर, आपको ध्यान होगा कि एसेंचर के नंबर बहुत अच्छे आए थे Q4 में। लेकिन हुआ क्या है कि आईटी सेक्टर के कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसके नंबर अच्छे आए हों। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एसेंचर से उस वक्त कि अब एसेंचर को देखकर हम उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे आईटी सेक्टर की अर्निंग बहुत अच्छी आने वाली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि पहले से ही अंदाज़ा लग गया था सभी को कि आईटी सेक्टर की अर्निंग जो है वो अभी इस वक्त Q4 के रिजल्ट में अच्छी नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपका Q3 के रिजल्ट में भी एसेंचर ने अच्छा किया था, लेकिन ये तीनों जो हैं वो इन्होंने भी अच्छा कुछ भी नहीं किया। Q4 तो जैसा तैसा आया, लेकिन Q3 में जो है ग्रोथ एकदम स्लो हो गई, ग्रोथ एकदम कैप हो गई। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इन शेयर्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन विप्रो के बारे में चिल्लाने लगे कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है, ग्रोथ अब नहीं रही है, विप्रो अब ग्रोथ नहीं कर पाए, विप्रो की ग्रोथ जो है वो अब गिरने लगी है। तो इन सब के चलते यहाँ पर जो है शॉर्ट कहीं ना कहीं बिल्डअप हो गए स्टॉक के अंदर, और अब हम हालत जो है वो विप्रो की देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विप्रो सिर्फ अकेला है जो कि गिरा हो, ये सभी गिरे हैं, लेकिन विप्रो कुछ ज़्यादा ही गिरा है। और कुछ इस तरीके से चार्ट है विप्रो का। और एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो विप्रो में जो गिरावट देखने को मिल रही है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। और जब कोई किसी कंपनी में दिक्कत ही नहीं है और स्टॉक अचानक से गिर गया हो सिर्फ बातों बातों में ही, तो फिर क्या दिक्कत है। और लेकिन हाँ, अभी जो है सिनेरियो जो है वो आईटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि विप्रो तुरंत रिकवर हो जाए, जितना ज़्यादा गिरा है उतना ही ज़्यादा रिकवरी भी हो जाए, इतना तो हमेशा एक थ्योरी हमेशा रही है। लेकिन अभी जो है चिंताजनक बात यह है कि जो इन्फ्लेशन का जो डर है वो और बढ़ता जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि फ्राइडे के दिन किस तरीके से मार्केट क्रैश कर गए हैं ग्लोबली। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर पे दबाव देखने को मिलेगा। मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में, लेकिन विप्रो की बात करेंगे तो देखिए अभी जो है वो 460 ना तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल है ना कुछ है। 400 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इवन यहाँ पर जो है 399.80 का जो लेवल है वही इंपॉर्टेंट है। 400 मैंने राउंड फिगर में कह दिया। तो स्टॉक में 399.80 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और स्टॉक में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये अभी आपकी एनुअल रिपोर्ट आई थी, और विप्रो की एनुअल रिपोर्ट ये देखिए, नेट सेल 2022 मार्च में 79,312 करोड़ के आसपास की निकल के आई थी, जो कि पिछले क्वार्टर में Q3 की बात करें तो 61,934 करोड़ की नेट सेल थी। तो 61,934 करोड़ से बढ़कर 79,312 करोड़ के आसपास की नेट सेल आ जाना अपने आप में ही एक बढ़िया बात है। तो Q4 के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे निकले। बाकी आईटी सेक्टर की कंपनीज के यहाँ पर जो है ठंडे पड़े रहे, लेकिन यहाँ पर जो है विप्रो ने Q4 में परफॉर्म अच्छा करके दिखाया। बेल परफॉर्म बहुत ही अच्छा, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर स्टॉक पर कुछ नहीं दिखा। और अगर हम 2022 मार्च की बात करें, 2021 की बात कर ली है, तो इसमें हमें समझ में आता है कि ग्रोथ किस तरीके से बढ़ी है। हालांकि हाँ, Q4 और Q3 थोड़े से सुस्त रहे हैं, लेकिन एनुअल जो है, एनुअल रिजल्ट जो ये कह रहा है कि जो नेट सेल आपकी बढ़ी है वो वाकई में बहुत ही अच्छी बढ़ी है। बाकी आईटी सेक्टर की एनुअल में भी बढ़ी है, लेकिन Q3 और Q4 जो है वो एक इनलाइन रिजल्ट रहे हैं सभी कंपनीज के, इसलिए दिक्कत की बात रही है। और प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया है, 12,229 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है सालाना, और जो कि 2021 मार्च में 10,796 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी ने यहाँ पर जो है अच्छा खासा करके दिखाया है। नेट सेल में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। कंज्यूमर का जो आपका जो FMCG का जो यहाँ पर नेट सेल निकल के आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। और आपका आईटी का जो कारोबार है वो तो बड़े ही बड़ा था। एक बात तो तय है कि ग्रोथ जो कह रहे हैं ना स्लो वाला, वो बिल्कुल भी स्लो नहीं है। ग्रोथ अपने हिसाब से चलिए, अच्छी तरीके से काम कर रही है, और अच्छी तरीके से मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ग्रोथ स्लो नहीं है। जो कहते हैं ग्रोथ स्लो है, बिल्कुल भी स्लो नहीं है।
थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। सारे आईटी सेक्टर्स में हमने देखा है कंपनीज में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, ग्रोथ लगातार बढ़ ही रही है। कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए आधा हो गया, 4 लाख करोड़ की कंपनी 2,52,000 करोड़ के आसपास की रही, 4.5 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी थी। और विप्रो वही मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई जो पहले थी। तो कुछ नहीं बदला है, बाकी का सब सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। मार्केट कैप पहले भी 2.5 लाख करोड़ के आसपास था कभी विप्रो का, लगभग 2-3 साल पहले, आज भी वही है। तो गिरावट जो हुई है विप्रो में वो एक अपॉर्चुनिटी है, जब कोई दिक्कत है नहीं, ग्रोथ स्लो हुई नहीं है, तो फिर किस बात की प्रॉब्लम है। इवन यहाँ पर जो है विप्रो की तरफ से सबसे महंगे आईटी सेक्टर में, इंडियन आईटी सेक्टर में सबसे महंगे एक्विजिशन भी करा गया है। आपको ध्यान होगा कैप्को का 2021 में समथिंग किसी मंथ में यहाँ पर जो है ये कैप्को का यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट हुआ था कि एक्विजिशन कर ली गई है। लगभग 11,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन वाली कंपनी विप्रो ने खरीद ली थी। और यहाँ पर कारोबार और बढ़ाने के लिए राइजन को यहाँ पर जो है एक्विजिशन किया गया था अप्रैल 2022 में अभी। और अप्रैल 2022 में इस कंपनी का एक्विजिशन 3500 करोड़ रुपए में किया गया है। तो 2 कंपनियों के एक्विजिशन है जो कि विप्रो ने अभी अभी हाल ही में किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं आगे चलकर विप्रो की ग्रोथ में। तो हमने समझ लिया कि विप्रो की ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पर जो स्लो डाउन है वो अब आने वाला है कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स से, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से। और ये इसीलिए आने वाला है क्योंकि वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डिमांड जो है वो आईटी सेक्टर की कंपनी की अर्निंग जो है वो घटने की संभावना है, स्लो डाउन होने की संभावना है। चाहे एप्पल हो या कोई भी कंपनी हो, स्लो डाउन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब अर्निंग डाउन होगी तो वो ऑर्डर देना कम कर देंगे, और ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा विप्रो कहें या फिर कहें आईटी सेक्टर की कंपनियां जो हैं, भारतीय आईटी सेक्टर कंपनियां जो है वो लेती हैं ऑर्डर बड़ी बड़ी कंपनियों से जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जब वहाँ से ऑर्डर मिलना कम हो जाएंगे, ऑर्डर की आय घट जाएगी, तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो विप्रो की है या बाकी अदर कंपनीज की है, प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा और नेट सेल पर भी असर पड़ेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट हमको डाउन आते हुए लगातार नज़र आ सकते हैं कुछ क्वार्टर तक। तो इसी वजह से इन आईटी सेक्टर कंपनियों में गिरावट हो रही है, और ये डर लगातार बढ़ ही रहा है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है जो कि हमें अभी फेस करनी है। अब देखते हैं कल मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से यहाँ पर जो है रिएक्ट करते हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। और यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है 8.3 का अनुमान था, परसेंट का अनुमान था, जो कि बढ़कर आया 8.6%। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या होता है, अब रिएक्ट किस तरीके से करेगा आईटी सेक्टर या कहें बाकी के सेक्टर के स्टॉक्स, बाकी कंपनियाँ। तो ये देखना बनता है। तो अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि विप्रो में कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो स्लो डाउन आने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक में गिरावट दिख रही है। अब किसी में ज़्यादा होती तो किसी में कम होती है, हमेशा एक तरफा गिरावट नहीं होती हर कंपनी में, किसी में ज़्यादा रहती है किसी में कम रहती है, तो ऐसा रहता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें फोकस करना है तो सिर्फ एक ही बात पर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से किस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर मिलते हैं कंपनियों को, किस तरीके से आगे कामकाज रहता है, इकोनॉमिकली क्या डेवलपमेंट बनते हैं नए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।